बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नमाज ईद उल फितर या फिर नमाज ईद उल अजहा के अदा करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत करता हूँ इस नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ वास्ते खुदा के 2 रकत नमाज ईद उल फितर या फिर ईद उल अजहा वाजिब जायद 6 तकबीरात के आप कहेंगे पीछे इमाम के, और दोनों हाथ कानों तक उठा लेंगे, फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेंगे। अभी आपने सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात होगी। अल्लाहु अकबर, पहले हाथ कानों तक लेकर जाएंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ खोल देंगे। दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, और हाथ आप दोनों बांध लेंगे हस्बे मामूल नमाज में जहां पर हाथ बांधे जाते हैं। इसके बाद इमाम साहब क़िरात करेंगे, उसके बाद फिर साथ में सूरत मिलाई जाएगी, इसके बाद फिर रकू होगा, फिर सजदा होगा। अभी दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे क़याम की हालत में, तो सबसे पहले आपने क़िरात करनी है, यानी जमात के साथ आप नमाज अदा कर रहे हैं, इमाम साहब क़िरात करेंगे, उसके बाद साथ में कोई भी सूरत मिलाएंगे, इसके बाद फिर 4 तकबीरात कही जाएंगी। 3 तकबीरात जो जायद होती हैं वो होंगी, और 1 तकबीर जो होगी वो रकू में जाने के लिए होगी। मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने क़िरात मुकम्मल की, अभी इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ पहले कानों तक, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अभी चौथी तकबीर जब कही जाएगी तो चौथी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप रुकू में चले जाएंगे। इस तरह करके बकिया नमाज मुकम्मल होगी। तो ये आपकी ईद उल फितर की नमाज हो या फिर ईद उल अजहा की नमाज हो, ये बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ी जाएगी। सलाम फेरने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल है। अभी इमाम साहब खड़े होकर खुतबा पढ़ेंगे। याद रखें, जिस तरह नमाज जुमा में खुतबा का सुनना लाजिम है, इसी तरह नमाज ईदैन का खुतबा सुनना भी लाजिम होगा। तो जैसे ही आप सलाम फेर के नमाज मुकम्मल करेंगे, बिल्कुल उसी हालत में बैठे रहेंगे। जैसे ही इमाम साहब खुतबा शुरू करेंगे, आप दोनों हाथ बांध कर बैठ जाएंगे और तवज्जो के साथ खुतबा सुनेंगे। याद रखिए, जिस तरह नमाज जुमा के खुतबा में जो जो चीज़ें ममनू हैं, इसी तरह नमाज ईदैन के खुतबात में भी वो चीज़ें ममनू हैं। तो लिहाजा पहले खुतबे पर दोनों हाथ बांध कर बैठेंगे, उसके बाद जब दूसरा खुतबा पढ़ा जाएगा दोनों हाथ खोलकर तशहुद की शक्ल में बैठ के तवज्जो के साथ खुतबा समाअत करेंगे। नमाज ईदैन के लिए नमाज जो खुतबा होता है, नमाज ईदैन के लिए खुतबा भी लाजिम है। याद रखें, नमाज ईदैन के 2 ही रुकन हैं। एक है नमाज ईद उल फितर या नमाज ईद उल अजहा अदा करना, और उसके बाद जो है वो खुतबा पढ़ना। तो ये दोनों चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएंगी, आपकी नमाज ईदैन मुकम्मल होगी। इसके बाद दुआ होती है। अल्लाह करीम की बारगाह से दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।